नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। कोरोना का महाविस्फोट हो चुका है। जिसका डर पहली लहर में था वो दूसरी लहर में सच हो रहा है। महाविस्फोट यूपी भी अब इसकी चपेट में आ रहा है। तेजी के साथ सीएम योगी पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके बड़े अधिकारी पॉजिटिव हो चुके हैं, आइसोलेशन में हैं, उनके आधे दर्जन के करीब मंत्री आइसोलेशन में हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं। मगर खुद सीएम योगी इस सब के बावजूद आइसोलेशन में रहते हुए भी एक्शन में हैं, काम कर रहे हैं, वर्चुअली हर बात की जानकारी ले रहे हैं और सारे निर्देश दे रहे हैं। आज ही संजीवनी उस इंजेक्शन का, रेमडेसिविर का 25,000 की खेप को मंगाया गया है गुजरात से। मगर इस सब के बीच में राजनीति भी जारी है। प्रियंका गांधी ने आज बैठक की तो सरकार को कोसा और कई आरोप लगाए, उस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन इस सब के बीच बोर्ड एग्जाम को या तो रद्द कर दिया गया 10वीं के एग्जाम को, और सीबीएसई के 12वीं के एग्जाम को टाल दिया गया है, क्योंकि जान है तभी तो इम्तिहान है। मगर अब इस सब के बीच आगे क्या, आज इसी पर महाबहस। आइसोलेशन में सरकार, एक्शन में योगी। उनके गले में खराश है, हल्का बुखार भी है, जुकाम की भी शिकायत है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने निरंतर सबसे संवाद स्थापित किया है। कोरोना की टेंशन, ब्रेक द सेशन। अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को, इसको निरस्त कर दिया है। महामारी में उछाल, भविष्य का सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है यूपी बोर्ड, जिसमें लगभग 56 से 57 लाख के बीच में बच्चे अब की परीक्षा देने वाले हैं। और इन बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता की जाए, इसलिए 24 अप्रैल से बढ़ा के 8 अप्रैल की डेट हमने रखी थी। सरकार ने परामर्श के बाद रखा था। आगे की परिस्थितियां क्या होती हैं उनका हम लोग सम्यक परीक्षण कर रहे हैं। जान है तो इम्तिहान है। बीजेपी के प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव महेंद्र हैं पेरेंट एसोसिएशन से मेरे साथ जुड़े हुए। मेरे साथ प्रोफेसर सरोज शर्मा चेयरपर्सन हैं LIOS से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, सरोज शर्मा जी, इम्तिहान को टालना कितना जरूरी था और ये फैसला इस वक्त सही है आपके हिसाब से? जी देखिए, कल तक इस बात पे काफी बहस हो रही थी कि आज की जो परिस्थिति है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसमें वो बाहर निकलेंगे, परीक्षाएं देंगे तो जैसे कोरोना का एक चरमोत्कर्ष हमने पिछले वर्ष भी देखा और इस साल भी कुछ वैसी ही स्थिति आ रही थी। तो कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी एक मांग थी और एक पूरे देश में इस तरीके का छात्रों में भी चिंता थी कि कैसे हम इस चीज को लागू करें। तो सीबीएसई ने भी एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। आज प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग ली और जिसमें शिक्षा सचिव और हमारे बहुत ही अनुभवी शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे और सारे देश को एक समाचार मिला, एक राहत की लहर देश में दिखाई दी। अभिभावक भी प्रसन्न हैं, बच्चे भी प्रसन्न हैं। जहां तक मेरी बातचीत हुई बोर्ड के बच्चों से, हाँ चिंता की बात अवश्य है, उन्हें भी ये लग रहा है कि कब तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन फिलहाल जो आज निर्णय लिया गया सीबीएसई की तरफ से कि परीक्षाएं अभी टाल दी जाएं और 10th की परीक्षाएं तो पूरी तरीके से कैंसिल ही कर दी गई हैं, लेकिन 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो टाल दी गई हैं। मुझे लगता है एक बहुत समयोचित निर्णय है। ओके, बहुत ही ज़रूरी था ये और संयोजित निर्णय है दिलीप श्रीवास्तव जी। लेकिन सरकार यूपी में तो बीमार नजर आ रही है, आइसोलेशन में नजर आ रही है। खुद सीएम से लेकर तमाम अधिकारी और आधे दर्जन मंत्री सबके सब इसकी चपेट में हैं। तो महाविस्फोट हो चुका है, अब आगे क्या? अजय जी, निश्चित तौर पे महाविस्फोट हो चुका है, लेकिन अभी आपने ही स्वयं बताया कि आइसोलेशन में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण ले रहे हैं और तमाम लोगों को
वेब के माध्यम से संबोधित भी कर रहे हैं, बचाव के उपाय भी बता रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं और बाकायदा उन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन, इन सारी चीजों पे फोकस भी वो कर रहे हैं। मेन ध्येय ये है कि उत्तर प्रदेश का जनमानस, उसके जीवन को बचाना, आजीविका को भी बचाना। इस दृष्टि से इस महामारी पे जल्द ही योगी मॉडल पूरी तरह से रोकथाम करने में सफल होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये सेकेंड वेव आ रही है, वास्तव में खतरनाक है। काफी लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। इसके ठीक पहले अगर आप देखें, जो पिछले साल जो कोरोना का संक्रमण था, उसमें योगी जी का जो मॉडल था वो सारे विश्व में सराहा गया और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हर जगह उन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और स्वयं पहुंच जाना हर जगह। ठीक बात है। तो ये एक उन्होंने प्रयोग करके सफलता हासिल की थी। और वर्तमान में भी स्वयं मुख्यमंत्री जी चाहे आइसोलेशन में हो, लेकिन वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश खुद एक्शन में है अभी भी सीएम योगी, जैसा उन्होंने खुद भी लिखा है दिलीप जी, जो आप बता रहे हैं। मगर विपक्ष को तो कुछ और लग रहा है। मेरे साथ सुशी विश्वास जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुशी जी, कांग्रेस को लग रहा है, प्रियंका जी को लग रहा है कि सरकार अमानवीयता कर रही है। उनके अल्फाज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अमानवीयता, और कई सारे आरोप लगाए हैं। क्या इस वक्त भी राजनीति जरूरी है जब कोरोना का महाविस्फोट हमारे सामने है? देखिए, पहले तो योगी जी का आभार व्यक्त करिए कि इतने चुनाव प्रचार के बाद फाइनली उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए समय निकाला। और अमानवीयता यह है कि 1500 वेंटिलेटर्स और नए बेड्स का जो दावा किया जा रहा है वो कहाँ है, और यदि है तो सरकार उसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही। ऐसी भयानक परिस्थितियों में भी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। कोविड हॉस्पिटल्स बनाने के लिए सरकार, अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने पोस्टर्स पे बात की, काम दमदार योगी सरकार। जब सरकार मीडिया मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा कर रही थी, गवर्नेंस की जगह पर कंट्रोवर्सी कर रही थी, और अब सरकार के हाथ पैर खुल गए हैं और अभी भी सरकार का एटीट्यूड ठीक नहीं है। आप खुद सोचिए, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, स्कूल बंद, बार बंद, रेस्टोरेंट बंद, लेकिन पंचायत चुनाव बहुत जरूरी है। क्यों नहीं ये आगे बढ़ रहा है? अगर पद्मश्री योगेश प्रवीण की मौत हो जाती है, एम्बुलेंस नहीं मिलता है, शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर आईएएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट त्रिवेदी जी को 8 घंटे बेड नहीं मिलता है, तो आम आदमी को आप क्या अपेक्षा करते हैं? और सरकार ने फिर 1 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सीएम केयर में इतना फंड लिया था, क्या हुआ सीएचसीज में? एक जवाब दिलीप जी देना चाहते हैं आपको, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ूं इससे पहले। दिलीप जी। श्योर। अजय जी, इस कोरोना महामारी में राजनीति नहीं करनी चाहिए इस समय। अगर आपको लगता है तो सकारात्मक राजनीति के तहत आप बताएं कि कहां क्या करना चाहिए, लेकिन असमंजस की स्थिति पैदा करने का काम विपक्ष का जिस तरह से परिपाटी बना रखी है कांग्रेस ने, वो उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है कि इस दौर में भी घटिया राजनीति कर रहे हैं, घटिया मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। आप देखिए, हर जगह जाके देख लीजिए, L2, L3 और किस प्रकार से कोविड की टेस्टिंग हो रही है। सीएचसी पे, नागरिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जाके देखिए तो RT-PCR से लेके सारी टेस्टिंग हो रही है। जिस तरह वैक्सीनेशन का काम भी उतनी तेजी से चल रहा है। इन सारी चीजों को अगर कांग्रेस की प्रवक्ता देखेंगे तो इनको प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि वो प्रशंसा कर नहीं सकती क्योंकि प्रियंका जी का डर है। प्रियंका जी जो बोलेंगी वही वो ये बोलेंगे। ओके, धर्मेंद्र यादव जी, अभी कह रही थी सुशी विश्वास जी कि आप ये चुनाव जरूरी है क्या ऐसे बीच में, लेकिन कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था आपके नेता कह रहे थे कि सरकार की मंशा नहीं चुनाव कराने की, तो क्या करे सरकार? नहीं, सरकार इस महामारी से पहले लोगों को सुविधा मुहैया करवाए, सबसे जरूरी काम ये है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत तेजी से टेस्टिंग हो रहा है, तो मैं टेस्टिंग को बता देता हूं कि एक मोबाइल नंबर पर 7000 टेस्टिंग के रिपोर्ट गए हैं। तो यानी कि 7000 गुना फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश सरकार टेस्टिंग के नाम पे कर रही है, जिसका RT-PCR की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन पूरे देश में कितना वैक्सीनेशन हुआ आप मुझे बताइए। पूरे देश में 10 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है, और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन। अजय जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अपने नेताजी से क्यों नहीं कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमारे नेताजी लगवा लेंगे, पहले तुम मुहैया तो करवाओ, पहले आप मुहैया तो करवाओ, पहले सुन तो लो।
अरे आपकी बात में नहीं बोला था, मेरी बात सुन लो पहले। 10 करोड़ वैक्सीन लगी है, 10% वैक्सीनेशन हुआ है। जो आपने सीरम इंस्टीट्यूट, सुनो पहले, जो सीरम इंस्टीट्यूट के बात सुन लो यार पहले, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने कहा कि अगर सरकार को टीके की क्षमता बढ़ानी है तो हमें पैसा मुहैया कराए। 3,000 करोड़ रुपए की मांग की सरकार से। सरकार ने कहा नहीं, हम 3,000 करोड़ रुपए आपको नहीं दे सकते हैं, हम जो जानवरों की वैक्सीन बनाते हैं हम उनसे वैक्सीन बनवाएंगे। तो सरकार की मंशा पहले ये क्लियर हो कि हमें वैक्सीन बनवाने के लिए, हमें वैक्सीन लगवाने की उसकी मंशा है कि नहीं है। अगर सरकार उस समय कदम उठा लेती तो शायद आज वैक्सीनेशन की क्षमता हमारी बढ़ जाती, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने कह देते कि वैक्सीन तो है नकली वाली। उत्तर प्रदेश सरकार अकेले कर्मचारियों, सुनिए पहले अजय जी, एक लास्ट बात, आप ही लोगों ने तो कह दिया था कि ये वैक्सीन ही बेकार है। का डीए फ्रीज हुआ है, जिससे 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी खाते में गया है। अगर उस 3,000 करोड़ रुपए को ही सरकार यूज कर ले तो वैक्सीनेशन की क्षमता बढ़वा सकती है। तो ये क्या बात करेंगे। और इनके मंत्री खुद अभी ये बोलने लायक नहीं है, इनके मंत्री ने खुद ही चिट्ठी लिखा है अजय जी, कोई तथ्य हो तो ये रखे, ना कोई साक्ष्य है ना कोई तथ्य है, उलझुल की बातें ये बता रहे हैं। मैं तो आपके चैनल पे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं वैक्सीनेशन अखिलेश जी करवा रहे हैं। योगेश परवीन जी मंत्री के फोन करने के बाद भी मंत्री जी ने सीएमओ को फोन किया, उसके बाद अखिलेश जी कब वैक्सीनेशन लगवाएंगे। एक आईएएस 30 घंटे अपनी रिपोर्ट के लिए इंतजार करता रहा, ये क्या बात करेंगे। अच्छा धर्मेंद्र जी, कुछ सवाल आपसे। धर्मेंद्र जी, शमशान घाट में लकड़ी नहीं दे पा रहे हैं, क्या गांजा पी के बैठे हो साहब जी? नहीं, गांजा पी के बैठे हो साहब, बात तो सुन लो पहले पूरी। आपके अस्पताल में बेड नहीं है। शब्दों का सही इस्तेमाल करिए। गांजा पीने की परिपाटी आपकी रही है, गांजा से लेकर सारे नशीले पदार्थ पीने की स्थिति आपकी रही है, तभी आप भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अरे कहाँ आप भ्रम फैलाने का काम करते हैं। शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखो पहले। कोरोना वेव आया, हल्ला बोल संस्कृति के तहत बोल रहे हो, गांजा पी के बैठे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या चैनल पे क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं। एक हफ्ते में आ रही है तो ये फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है, आप मुझे बताओ जरा। आपदा में अवसर ढूंढिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। निजी अस्पताल में, निजी लैब में कोई जांच करवाए तो अच्छा ठीक है भाई। आपदा में अवसर ढूंढने का काम आप जैसे लोगों का रहा है, आप जैसे लोगों का रहा है आपदा में अवसर। मैंने इसलिए पूछा था कि इस वक्त भी राजनीति जरूरी है क्या। देखिए राजनीति कितनी हावी है यहाँ, बल्कि बात करने लायक नहीं है भाई। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने का काम क्यों कर रहे थे। आपके मुख्यमंत्री आप तो किसी लायक नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश महेंद्र जी, पेरेंट्स एसोसिएशन, मैं नहीं आप लोगों को काट रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आप लोग चुप हो जाइए, ये झगड़ा बंद कीजिए भाई। बहुत गंभीर परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए कि बच्चे तैयारी करके बैठे थे, इम्तिहान नहीं दे पा रहे हैं, उनके इम्तिहान को या तो कैंसिल कर दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है, और आप लोग उलझे हुए राजनीति में। महेंद्र जी करना चाहूंगा जी, सरकार को इस बार कोरोना की स्थिति जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत भयानक है। पिछली बार भी सरकार ने बच्चों की फीस माफी से लेके किसी भी विषय पे कोई विचार नहीं किया। अतः सरकार से हमारा निवेदन है कि बच्चों की फीस आधी कम से कम की जाए। लोगों का व्यापार चौपट हो गया है, फिर भी स्कूलों की तानाशाही रवैया बरकरार है, नाम काटे जा रहे हैं। अभी 4 दिन हुआ है सिर्फ नाम जुड़े हुए, और 4 दिन में जिनकी फीस नहीं जमा हुई उनको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। तो सरकार से बस निवेदन है कि कम से कम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, उनको डिस्कनेक्ट ना किया जाए। इस समय स्थिति बहुत भयानक है, और जो परीक्षाएं टाली गई हैं उसका मैं सरकार का स्वागत करता हूं। लगभग 30 लाख बच्चों को इससे राहत मिली है, लेकिन मेन चीज है फीस माफी के लेके सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। हर अभिभावक परेशान है। 50% से ज्यादा फीस नहीं वसूली जानी चाहिए। ठीक है, तो आपका फीस माफी का मुद्दा है। ऑनलाइन पढ़ाई में इतना खर्चा नहीं हो रहा है जितना कि ऑफलाइन में होता है। जी धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। और कम से कम स्कूल में हर टीचर को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ने एक फीस न जमा होने की स्थिति में बच्चों को ऑनलाइन से डिस्कनेक्ट, सारे प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों के संस्थान हैं, उनको अपने फीस का ब्यौरा वेबसाइट पे अपलोड करना है। पूरे लखनऊ में 921 प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें से मात्र 5 लोगों ने अपलोड किया है। क्या इनकी सरकार सो रही है? इनकी आंख बंद हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है। जो अभिभावक हैं वो उनकी प्रताड़ना हो रही है। जो मैनेजर हैं, बहुत सारे जो आपके यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, वहां मैनेजर भी परेशान है, क्योंकि उनके पास फीस नहीं आ रही है, तो वो कैसे सैलरी देंगे टीचरों को। और लगभग 5 लाख टीचर उत्तर प्रदेश में जो वित्तहीन विद्यालयों में पढ़ाते हैं, यूपी बोर्ड के खासकर, वो भुखमरी की कगार पर हैं। उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। इनके जो प्रवक्ता बैठे वहां प्रवचन नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत स्पीड से टीका लगवा रही है, बहुत देशों से बात कर लिया है, बहुत सारे इंतजाम कर लिया है। इंतजाम दिखाओ ना मुझे, कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर हैं। अगर कोई साक्ष्य हो तो प्रस्तुत करिए।
कोई तथ्य हो तो प्रस्तुत करिए, उल जुलूल की बात ना रखिए यहाँ पे। साक्ष्य बता रहा हूँ, साक्ष्य तो बता रहा हूँ ना मैं, साक्ष्य बता रहा हूँ मैं। लखनऊ के 921 विद्यालयों में 5 विद्यालय मात्र ऐसे हैं जो अपनी फीस की डिटेल अपने कॉलेज के वेबसाइट पर डाल रहे हैं, बाकी लोग नहीं डाल रहे हैं। क्या स्रोत है उसका बताइए, तो विद्यालय का नाम बताइए, स्रोत बताइए, स्रोत बताइए। सूचना के अधिकार से आपके पास स्रोत है। अच्छा ठीक है, अगली बार धर्मेंद्र जी आप ऐसे आरोप लगाएं तो आप ऐसे आरोप लगाएं अगर तो उसका प्रूफ लेकर आइए आप। प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, सरकार निवेदन कर रही है स्कूलों से फीस ना बढ़ाई जाए। ये एजुकेशन के सेक्टर को लेकर के काफी विवाद हो रहा है, देख रहे हैं आप। 921 विद्यालयों में 5 एग्जाम, सुनिए धर्मेंद्र जी प्लीज, अरे रुक जाइए, कितने मुद्दों पर बात कर लेंगे भाई, अब 30 मिनट में हम। लखनऊ पब्लिक स्कूल ने ओके, प्रोफेसर शर्मा प्लीज, प्रोफेसर शर्मा या जी, आप सभी से आग्रह है कि मैं शिक्षाविद हूँ, राजनीति में नहीं हूँ, तो शायद मेरे व्यू पॉइंट को आप समझेंगे और इस क्षेत्र में अगर हम थोड़ा सा भी कुछ कर पाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा छात्रों के हित में कार्य होगा। मैं पिछले 1 वर्ष पहले के समय को आज याद कर रही थी। उस पिछले वर्ष भी ऐसी ही स्थिति थी और ऐसे ही कोरोना के चरमोत्कर्ष में जब मैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की चेयरमैन हूं और उस समय हमने जो कार्य किया था, हमें जिम्मेदारी मिली थी कि पूरे देश में लगभग 2.25 लाख बच्चों की परीक्षा करवाएं और हमारे जो स्टडी सेंटर हैं और एग्जामिनेशन सेंटर लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक है, अंडमान निकोबार में है, पूर्व से लेके पश्चिम भारत तक है। सारे देश में जो परीक्षाएं बहुत अच्छे से हुई थी और पूरी सुरक्षा मानकों का हमने ध्यान रखा था और एक भी जगह से शिकायत नहीं आई थी। जहां तक आज की बात है, पूरी दुनिया में जो एक राष्ट्र के रूप में हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे हैं, मुझे लगता है हमें उस पर गर्व भी करना चाहिए। हमने पिछले वर्ष जिस तरीके से संभाला पूरी स्थिति को, उत्तर प्रदेश में आज हम बेशक बहस कर लें, लेकिन पिछले वर्ष योगी जी को बहुत ही एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत समझदारी से हैंडल किया था सिचुएशन को। जहां तक विद्यालयों की बात है, बहुत हद तक 1 साल का समय बहुत लंबा होता है और इसमें कुछ शिथिलता भी आ जाती है, लोग लापरवाह भी हो जाते हैं कि ठीक है कोरोना की लहर खत्म हो गई। निश्चित रूप से पिछले दिनों ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, केसेस भी काफी कम हो गए थे। स्थिति में हम थे, जी हाँ बिल्कुल, केसेस कम हो गए थे, हम सामान्य स्थिति में आ गए थे। विद्यालयों में बच्चों ने जाना भी शुरू कर दिया था, टीचरों ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो सामान्य में हम। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को अगर रास्ते में पुलिस वाला दिखता है तो हम मास्क लगा लेते हैं, नहीं तो मास्क को हटा देते हैं। तो वो जो स्थिति है, जनमानस भी शिथिल हुआ या लापरवाही हुई और जो ये अचानक तरीके से कोरोना में बूम आया, वो फिर हमें उसी स्थिति की तरफ ले जा रहा है। सिर्फ प्रशासन को दोष देना मुझे नहीं लगता एक बहुत समझदारी बड़ा कदम होगा। हम सभी शिक्षा बिल्कुल मुझे याद आ रहा है प्रोफेसर शर्मा, आप जो कह रही हैं कि लोग कितने हो गए हैं शिथिल, कितने लापरवाह हो गए हैं। होली आया, सरकार ने सड़क पर पाबंदी लगा दी, लोगों ने मोहल्ले में होली खेल लिया, अपने कैंपसेस में होली खेल लिया, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं कुंभ में, फिर भी लोग टूटे पड़ रहे हैं और उसका नतीजा पता नहीं क्या होगा। बट सुश्री विश्वास जी, आप ये मतलब कम से कम सही बातें रखनी चाहिए, ये इसकी जरूरत है। मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स नहीं, ट्रुथ की जरूरत है, तभी हम लड़ पाएंगे ना मजबूत देश के तौर पर कोरोना से। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टेस्ट नहीं हो रहे यूपी में, इजाजत नहीं है, ऐसा भी कहा है प्रियंका जी ने, व्हिच इज नॉट अ ट्रुथ, जो सच नहीं है। बिल्कुल, मैंने सबकी बात सुनी, आशा है बिना अवरोध अपनी बात कम समय में पूरी कर सकूंगी। पिछले 1 वर्ष में जो भी घटा, नमस्ते ट्रम्प के आयोजन से लेके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट टॉपल करने तक, उसके बाद पीएम केयर, सीएम केयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर्स और प्राइवेट वॉलंटियर्स के थ्रू जो करोड़ों रुपए आया, वो बंगाल के चुनाव और बिहार की सरकार बनाने, हॉर्स ट्रेडिंग और लाइसेंसिंग में लगा। अगर वेंटिलेटर्स और इक्विपमेंट्स पर खर्चा नहीं हुआ, मैं पीपीई घोटाले का, येदियुरप्पा सरकार के वेंटिलेटर का, गुजरात की काल कोठरी का और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ऑक्सीमीटर खरीदे थे उसकी बात नहीं कर रही हूँ। और पीपीई किट में भी जो धांधली हुई, जो पत्रकार को यू आर गोइंग आउट ऑफ सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज हम महाविस्फोट में हैं, तो कम से कम फैक्ट शुड प्रिवेल। पूरा करने दीजिए राइट, आप पीछे जा रहे हैं, इंटरप्ट करेंगे। मैंने कहा कि 1 साल की बदहाली से सरकार ने क्या सबक लिया।
योगी सरकार काम दमदार के होर्डिंग लगे। आप ताजा होर्डिंग देखिए, मुख्यमंत्री आवास मार्ग से 1 किलोमीटर में टीका उत्सव के होर्डिंग लगे। मैं दिलीप जी उंगली उठाए बैठे हुए हैं, उनका जवाब मैं ले लूंगा सुशील जी, लेकिन आपसे मैं समझना चाह रहा था, क्या यूपी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टेस्ट नहीं हो रहा है कोविड का? क्या सीएमओ से चिट्ठी लिखाने के बाद भी एडमिशन हो रहा है? क्या यह सच है? मेरी जानकारी तो नहीं कह रही। ब्रजेश पाठक झूठ बोल रहे हैं? क्या ब्रजेश पाठक झूठ बोल रहे हैं? सरकार में मंत्री हैं। टीका उत्सव के होर्डिंग लगे हैं कालिदास मार्ग के चारों तरफ। टीके पर पहला अधिकार देशवासियों का था या तालियां बटोरना जरूरी था? अब और जो बिना ट्रायल के जो टीका आ रहा है, खडारा सरकार ने मुर्दे को टीका लगा दिया। उत्तर प्रदेश खामियां है तो उसे भी उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, और वास्तविकता के साथ सारी बातों को रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर कहीं गलत है तो ब्रजेश पाठक जी ने उस बातों को रखा, लेकिन उन जुलूस जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में कहीं पे भी जो है, प्राइवेट अस्पतालों में कहीं जांच नहीं हो रही है, तो आप लखनऊ में रहती हैं, आप देख लीजिए, हर तरह से सबके रेट फिक्स है, सब जगह जांच हो रही है, आरटीपीसीआर जांच हो रही है, एंटीजन हो रही है। कम से कम वास्तविकता देखिए। कोरोना काल में इस तरह का बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए। और आप लोग तो विपक्ष के रूप में कोई खामियां है उसको भी नहीं उठा पा रहे हैं। उस खामियों को उठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। जो है विपक्ष का जो दायित्व है वो वेंटिलेटर और बेड पर सवाल करना ही है। विपक्ष का दायित्व हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सवाल करिए, सवाल करिए, लेकिन अगर वास्तविकताओं को देखते हुए तब सवाल करिए तो अच्छी बात होगी। अगर आप ये कह दें कि प्राइवेट अस्पतालों में कहीं जांच नहीं हो रही है तो ये तो मिथ्या है। ओके, ठीक है। आप लखनऊ में रहती हैं, आप अपनी नेता को बुला लीजिए, आप अपने नेता को बुला लीजिए, प्रियंका जी के साथ आप सारे प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण कर लीजिए, पता लग जाएगा। फैक्ट रहना चाहिए, सच्चाई, सही बातें आनी चाहिए सामने, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सुशील जी, मेरा बस ऑब्जेक्शन ये था, सिर्फ आपसे सवाल मेरा ये था। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, एसपी समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक। धर्मेंद्र जी, आप आज कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए लगाए होते तो ज्यादा टीके मिले होते। आप कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि टीका ये नकली है, बीजेपी का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। अब तक लगाया भी नहीं आपके नेताओं ने, तो क्या स्टैंड है? इसलिए मैं कह रहा हूं, हम महाविस्फोट में है कोरोना के, कम से कम सही राजनीति होनी चाहिए इस वक्त। टीका की जो पुष्टि है, आप कोई मेडिकल ट्रायल ये नहीं कह रहा है कि ये टीका 100% आपका कारगर है, तो ये बात तो इसमें कोई कहने में कोई झूठ वाली बात तो है नहीं। लेकिन जो इंतजाम आप कर सकते थे, जैसे मैंने कहा कि आप टीके की कैपेसिटी बढ़ा सकते थे, 1 साल का आपको समय मिला, अब उस 1 साल के समय में आपने टीका कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, अस्पतालों में आपने बेड नहीं बढ़ाया, वेंटिलेटर नहीं बढ़ाया, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनकी सुविधाओं को नहीं बढ़ाया, तो इस अरे योगी जी ने लगवा लिया है, योगी जी ने लगवाया नहीं लगवाया? बिल्कुल लगवा लिया है, उन्होंने 1 डोज ले लिया था। लगवाया कि नहीं लगवाया? एक लोग टीका लगवाते हैं, उसके बाद एक करोड़ का प्रचार करते हो। तो लगवा लिया, अखिलेश जी ने क्यों नहीं लगवाया? इसका इंसानों का लगवाया है। अखिलेश जी ने क्यों नहीं लगवाया? इंसानों का लगवाया है, इंसानों का लगवाया है। अखिलेश जी कब लगवाएंगे बता दो ना। इंसानों का लगवाया है, बताइए। अरे योगी जी ने इंसानों का लगवाया कि नहीं लगवाया? अरे कम से कम समाजवादी पार्टी के समर्थक के रूप में बैठे हो, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल तो ठीक ढंग से प्रयोग करना सीखिए। यही हल्ला बोल के कारण उत्तर प्रदेश के जनमानस ने बाहर कर दिया था, और इसी पे करोगे, इसी तरह की बातचीत करेंगे तो बाहर जनता अच्छा सबक सिखाएगी। इंसान नहीं है, नहीं तो योगी जी इंसान है, जो टीका लगेगा ना वही ना लगेगा। जनता जो सबक सिखाएगी तो आपको भी पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। उसमें आप कौन सा प्रवचन बता रहे हैं? जनता तो सबक सिखा ही रही है आपको। करके जनता जानती है कैसे लोगों ने जिस तरह से आपदा में उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया था पूर्व में, वो भी उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सबक सिखाया, बाहर कर दिया। आपदा में अवसर ढूंढे हो, जब अस्पताल में बेड नहीं, आप ऐसे लोग ही ढूंढते रहे हैं। जब तथ्य नहीं हो, जब तथ्य की जानकारी नहीं है, चुपचाप सुनो, पहले फालतू बातें मत किया करिए चैनल पे।
पहले चुपचाप सुनिए, चुपचाप सुनिए। जैसे सरकार चलती है, उत्तर प्रदेश का जनमानस अच्छी तरह से जान रहा है। उत्तर प्रदेश का जनमानस अच्छी तरह से जानता है। उत्तर प्रदेश का जनमानस अच्छी तरह से जानता है कि योगी जी पूर्णतः अच्छे ढंग से सरकार को चला रहे हैं और योगी मॉडल पूर्व में भी सराहा गया था और भविष्य में भी सराहा जाएगा। लेकिन आप जैसे लोग जो जुनून की राजनीति करते हैं, वैक्सीन पर राजनीति करने का काम करते हैं, आपका चेहरा जनता के सामने जाके देखो ना बैसाखुंड में। बैसाखुंड में भी देख लीजिए कितनी स्थिति सुधर गई है, अब कितनी स्थिति सुधरी है। अब आप देखिए तो संवेदनहीनता की सारी हदें क्रॉस कर दी आप लोग। ठीक है, मानवता को शर्मसार करने वाला काम करते हो आप लोग। इसके अलावा संवेदनहीन लोग आप हैं, संवेदनहीन आप हैं, घटिया राजनीति। बार बार आपको याद दिलाता हूँ। नहीं धर्मेंद्र जी, अरे धर्मेंद्र जी, दिलीप जी, धर्मेंद्र जी प्लीज, अरे धर्मेंद्र जी प्लीज, क्या बात कर रहे हैं? खुद देखिए अखिलेश जी पॉजिटिव हो गए। हम मना रहे हैं कि अखिलेश जी भी और योगी जी भी जल्दी से स्वस्थ होकर के वापस लौटें। पक्ष और विपक्ष की भूमिका में फिर से एक बार महेंद्र जी, आपने फीस का मुद्दा उठाया, पिछले साल से ये मुद्दा चला आ रहा है, मैंने भी कई बार डिबेट किया, लेकिन स्कूलों ने अपनी मजबूरियां गिनाई। लेकिन फिलहाल जिसकी जरूरत थी, आप राहत मान रहे हैं इसको, एग्जाम को कैंसिल करना या पोस्टपोन करना? नहीं, उसका मैं स्वागत करता हूं, सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। लेकिन हर अभिभावक पढ़ाई को लेकर और बच्चों के जीवन को लेकर चिंतित है और सरकार को इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि पिछली साल भी हम लोगों ने बगैर स्कूल भेजे हुए पूरे साल की फीस जमा की है, इस बार भी वही स्थिति आ रही है। इस पे सरकार को बीच चलिए प्रोफेसर सरोज शर्मा से भी पूछ लेता हूं मैं। प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, आप तो खुद शिक्षाविद हैं, आप जानते हैं स्कूल्स के तमाम हालातों को। स्कूल्स वालों से मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हम तो सबको पेमेंट कर ही रहे, सबको तनख्वाह दे ही रहे, तो फिर ऐसे में हम कैसे फीस न लें? और पेरेंट्स की बात आप सुन ही रहे कि नौकरी जा रही है, कमाई कम हो रही है, तो कहां से दें? मैं इनकी बात से बहुत हद तक इत्तेफाक नहीं रखती हूं, क्योंकि देश में महंगाई भी बढ़ी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जो शिक्षक है उसका मकान का किराया वो कहां से देगा, घर में दवाई की कहां से लाएगा? तो शिक्षकों को भी सैलरी, क्या शिक्षक घर में बैठ जाए, शिक्षक भूखे मरे? पेरेंट जो फीस देते हैं उसी से शिक्षकों का भी जीवन यापन होता है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल असहमत हूं कि स्कूलों की फीस को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। काफी स्कूलों ने फीस में, जहां तक मेरी जानकारी है, 20%, 30% विद्यार्थियों का कम किया है। शिक्षकों की सैलरी में भी कुछ हद तक कटौती हुई है। पूरी तरह फीस माफ करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सहमत हूं कि इस चीज में शिक्षक भूखा नहीं मरेगा। ज्यादा पेमेंट स्कूल प्रशासन नहीं कर रहा है। नहीं, कुछ अगर कुछ स्कूल कम कर रहे हैं, कुछ नहीं कम कर रहे हैं, प्रोफेसर सरोज, तो इससे एक आशंका पैदा होती है। आपके पास जो रिकॉर्ड है, आप एक पेरेंट के रूप में जो बात कह रहे हैं, क्या आपको भी सैलरी मिलती होगी? क्या आपकी सैलरी में 50% कटौती होगी तो आप प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। उसी तरीके से मैं शिक्षक समुदाय को भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। अगर शिक्षकों की कटौती 50% होती है तो हम उसको बिल्कुल समर्थन करेंगे। समय इतना ही था। मेरी तो एक ही दरख्वास्त होगी आप सभी लोगों से कि इस वक्त में जब हम कोरोना के महाविस्फोट का आप सामना कर रहे हैं, पहले से और बहुत बड़े महाविस्फोट का, तो राजनीति बंद कीजिए और सब लोग साथ आ जाइए और जहां जो कमी है जरूर बताइए, लेकिन सब मिल करके आइए, लड़ते हैं इस कोरोना से और कोरोना के सारे नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अपर्णा के साथ जानते हैं